हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर मंगलवार को फतेहाबाद डिपो प्रांगण में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना दिया और सरकार की वादा खिलाफी को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। धरने के बाद रोडवेज कर्मचारियों ने परिवहन मंत्री के नाम कर्मचारियों की मांग का ज्ञापन महाप्रबंधक को सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए रोडवेज नेता सरबत सिंह पूनिया, सुभाष बिश्नोई व सुरेंद्र मलिक ने कहा कि 11 जनवरी को साझा मोर्चा का मास डेप्यूटेशन प्रधान सचिव परिवहन विभाग से मिल चुका है, परंतु सरकार व विभाग के अधिकारी रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को लिए गंभीर नहीं है। ऐसे में साझा मोर्चा ने उच्च अधिकारियों के टरकाऊ रवैये के खिलाफ आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की वादा खिलाफी को लेकर 12 मार्च को फरीदाबाद में परिवहन मंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। प्रांतीय नेताओं ने मुख्य मांगे के बारे में कहा कि परिचालकों व लिपिकों का वेतनमान 35,400 किया जाए। चालक, परिचालक, निरीक्षक, उप निरीक्षक, कर्मशाला के कर्मचारियों के देय अर्जित अवकाश कटौती के आदेश वापस लिए जाए। पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। लिपिकों की प्रमोशन शीघ्र हो। डिपो स्तर पर कार्यालय सांख्यिकी, सहायक लेखाकार, जूनियर ऑडिटर के पदों से कार्यालय अधीक्षक के पद पर प्रमोशन का अनुभव 12 वर्ष की बजाय 5 वर्ष किया जाए सहित अनेक मांगों को उठाया गया। किस चीज को लेकर धरना दिया जा रहा है? क्या मांग है? आज का ये धरना केवल फतेहाबाद में नहीं, पूरे हरियाणा के टोटल 24 हमारे डिपो है। सभी 24 डिपो में आज हमारा ये सांकेतिक धरना है। हम 11 जनवरी को मास डेपुटेशन मिलने के लिए चंडीगढ़ हमारे एसीएस महोदय से मिलने गया था, परंतु तमाम मांग और मुद्दों पर हमारे उच्च अधिकारियों का जो रवैया था वो बिल्कुल नकारात्मक रवैया था। हम कहना चाहते हैं कि हम लंबे समय से बहुत हमारी जायज़ मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु सरकार उनके लिए गंभीर नहीं। इसलिए अभी करनाल में साझा मोर्चा ने बैठक करके ये आज के पूरे प्रदेश में डिपो में धरने देने का फैसला लिया। और अभी भी अगर सरकार साझा मोर्चा से बातचीत करके इन मांगों का समाधान नहीं करेंगे तो आने वाली जो 12 फरवरी है, 12 फरवरी को प्रदेश के हजारों हजार रोडवेज के कर्मचारी फरीदाबाद में परिवहन मंत्री आवास का घेराव करेंगे, क्योंकि जो आज हमारी जो मांगे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण और जायज़ और बाकायदा आज कर्मचारियों के लिए जो शोषण सरकार कर रही है, इसलिए इन मांगों को हम जो प्राथमिकता आज दे रहे हैं। परिचालक और हमारा लिपिक है, उनका 35,400 का स्केल करने का हमारा एक मुख्य मुद्दा है। आज रोडवेज के कर्मचारी जो जोखिम भरी ड्यूटी कर रहे हैं, 5,000 रुपये जोखिम भरी ड्यूटी का जोखिम भत्ता हम मांग रहे हैं। इसके लिए लगातार सरकार बार बार हमें वायदा भी कर चुकी है पर लागू नहीं कर रही। आज 6 साल से रोडवेज कर्मचारियों का बोनस बकाया है, उसके लिए सरकार गंभीर नहीं है। पुरानी पेंशन लागू करने की हमारी मांग है। आज कौशल रोजगार निगम भंग करके पक्की भर्ती करने की हमारी मांग है, क्योंकि कौशल रोजगार निगम से ही रोडवेज के अंदर ड्राइवर और कंडक्टर भर्ती करने की योजना सरकार बना रही है। आज बढ़ती आबादी अनुसार 10,000 रोडवेज में बसें बढ़ाने की हम मांग करते हैं, परंतु दुर्भाग्य है जो बसें कुछ अभी सरकार ने आदेश दिया बनवाने का। हमारी जो HREC गुड़गांव में बसें बनती है पर वहाँ पर स्टाफ की भारी कमी है। जब वहाँ 500 कर्मचारी होते थे, केवल 100 कर्मचारी बचे हैं, इसलिए वो धीमी गति से बन पा रही हैं। हम कहते हैं कि वहाँ पर स्थायी भर्ती की जाए और HREC गुड़गांव के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया जाए। और हरियाणा रोडवेज के जो तमाम कर्मचारी हैं, इनकी अलग अलग कैटेगरी की मांगे हैं। 2016 में हमारे ड्राइवर भर्ती हुए थे, वो आज भी कच्चे हैं, उनको पक्के करने की मांग है। और जो हमारे अलग अलग कैटेगरी की वेतन विसंगतियां हैं, उनको दूर करने की मांग है। लंबे समय से काफ़ी पद, प्रमोशनल पद है वो खाली पड़े हैं, उन पर प्रमोशन करने की हमारी मांग है। तमाम रोडवेज कर्मचारियों की तमाम कैटेगरी की हमारी मांगें लंबित है। और पिछले दिनों सरकार ने भूमि अधिग्रहण के विरोध में जिले के किसानों ने आज सरकार का पुतला फूंका। किसान खेती बचाओ किसान यूनियन के बैनर तले लघु सचिवालय में एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेताओं ने बताया कि भूमि अधिग्रहण कानून किसान विरोधी है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। किसानों का कहना है कि सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया। किसान नेताओं ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सरकार उनकी जमीन का अधिग्रहण करना ही चाहती है, तो उन्हें कम से कम इतना मुआवजा दे कि वह दूसरी जगह जाकर पूर्णवास कर सके। सरकार ने
ने मौजूदा कानून के हिसाब से जमीनों के जो रेट तय किए हैं वह मार्केट रेट से बहुत कम है। ऐसे में वह इस किसान विरोधी कानून का विरोध करते हैं। किसानों की मांग है कि सरकार उनको मार्केट रेट से हिसाब से मुआवजा दे। किसानों का कहना है कि यदि सरकार मौजूदा जमीन अधिग्रहण कानून को वापस नहीं लेती है तो किसान राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। कार्यक्रम था जी आपका, पुतला वगैरह फूका, क्या कुछ है? सरकार की जो हरियाणा सरकार ने भूमि अधिग्रहण नीति जो नई लागू की है, जिसमें किसानों को सरासर लूटने का जो प्रावधान किए गए हैं, उसके खिलाफ हमने आज हरियाणा सरकार का और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है। नए इस भूमि अधिग्रहण बिल के मुताबिक किसान को उसके कलेक्टर रेट का 2 गुना और कोर्ट जाने के प्रावधान पर रोक, इस नीति के खिलाफ हम यहाँ पर आए हैं। ये सरासर किसान के साथ धक्का है। जब किसान की ज़मीन अक्वायर की जाती है तो उसे इतना मुआवजा तो कम से कम मिलना ही चाहिए कि वो पुनर्वास कर सके किसी दूसरी जगह पर जाकर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आप सभी लोग जानते हैं, प्रशासन भी जानता है, सरकार भी जानती है कि जो कलेक्टर रेट है वो मार्केट रेट से काफ़ी कम दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर 11 लाख से 12 लाख 13 लाख तक के कलेक्टर रेट हैं, जबकि ज़मीन की जो कीमत है, जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो 30-35 लाख तक पहुंच चुकी है। तो अगर डबल उसको कीमत दी जाती है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी उसको नहीं मिल रही है। चाहिए तो ये था कि सरकार उसका 4 गुना दे, साथ में जिस आदमी की ज़मीन अक्वायर हुई है उसको अलग से बेनिफिट भी दे, उनके बच्चे के कम से कम एक नौकरी दे, या अगर वहाँ से कोई रोड निकल रही है तो टोल में उसका कुछ ना कुछ भागीदारी हो। लेकिन सरकार क्या कर रही है कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है सरकार वो भी नहीं देना चाहती, और ऊपर से जो गुलामों वाला कानून है, गुलामों के साथ किया जाता है कि वो न्याय नहीं मांग सकते, और यहाँ पर किसानों के साथ ऐसे ही किया जा रहा है। किसानों को इन्होंने गुलाम मान लिया है और किसानों को भी इन्होंने इस अधिनियम के तहत हम अपने मुआवजे के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो सरकार की इस नीति का हम विरोध करते हैं और उसी को लेकर आज हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के पुतले यहाँ पर दहन किए गए। आगामी क्या रहेगा जी आपका? आगामी हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो कानून है ये 16 राज्यों में लागू किया गया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी हुई सरकारें हैं। तो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक में हम पास कर चुके हैं। अब MSP के साथ साथ इस मसले को भी हम राष्ट्रव्यापी बनाने जा रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम 18 तारीख को हमारी बैठक है संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की, KMP पर धरना चल रहा है पिपड़ी में, वहाँ पर, और वहीं पर 19 तारीख की हमारी कन्वेंशन है। उसके बाद आगे के जो प्रोग्राम है वो तय किए जाएंगे। क्या नाम और क्या पद है जी अपना? जर्नैल सिंह मलवाड़ा, सूबा प्रधान, भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ।